हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम। अच्छा जी, हमारा जो है आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स चैप्टर। इस लेक्चर में हम पूरी की पूरी जो भी चैप्टर है आप लोग का एंजाइम्स, उसका हम इंट्रो ओवरव्यू करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब एक चीज़ से मिल जाते हैं, एक चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसकी इंट्रो कर देते हैं ना। तो इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स, एंजाइम्स है क्या, सबसे पहले तो ये हमें पता होनी चाहिए। अब एंजाइम किस चीज़ से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब सबसे पहले तो हमें उसका नेचर पता होनी चाहिए कि ये क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, जो कि आप लोग को पता है कि मोस्टली एंजाइम जो है वो क्या है, वो आप लोग के पास प्रोटीन है। उसके बाद स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ग्लोबुलर है, फाइब्रस है, तो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से हम देखते हैं। उसके बाद आप लोग देखें हमारे पास है एंजाइम्स वर्किंग। अब एंजाइम कैसे काम करता है, एक एंजाइम तो आप लोग को पहले से पता है ना कि एंजाइम जो है प्रोटीन है, ये है, रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं और हर एक के लिए तकरीबन स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। अब ये एंजाइम काम कैसे कर देता है, एंजाइम वर्किंग। अगर आप लोगों से फंक्शन ऑफ एंजाइम और उसका मैकेनिज्म पूछा जाए कि एंजाइम किस मैकेनिज्म के जरिए काम करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो आप लोग लॉक एंड की मॉडल जो है उसके जरिए एक्सप्लेन किया गया है। लॉक एंड की मॉडल पेश किया गया एंजाइम के काम को, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, कि एंजाइम कैसे काम कर देते हैं, तो उसके लिए लॉक एंड की मॉडल पेश किया गया। अच्छा जी, अब लॉक एंड की मॉडल के ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा एतराज़ आता है कि नहीं, एंजाइम ऐसा काम नहीं करता। तो उसके बाद हमारे पास बन गया इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस टू फिट। हम इसको अगर हम कहेंगे तो आप लोगों को बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। हम इसको डिटेल से देखेंगे कि एंजाइम जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल के मतलब एंजाइम अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। इंडक्शन मतलब अपने आप को फिट करने के लिए अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं और फिर जो है उसको सबस्ट्रेट को तोड़ मरोड़ के जो है अपना फंक्शन कर देते हैं। कैसे करते हैं ये हम देखेंगे, लेकिन एंजाइम की वर्किंग के लिए आप लोग को पता होनी चाहिए कि लॉक एंड की मॉडल क्या है और इंड्यूस फिट मॉडल क्या है। ये क्या है, ये हमारे पास एंजाइम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को या उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये दो मॉडल्स तैयार किए गए थे। अच्छा जी, ये दोनों हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर तीन चीज़ें आ जाती है। एक है रिएक्शन मैकेनिज्म, दूसरा है मॉलिक्यूलर जियोमेट्री और तीसरा है एनर्जी चेंज, कि वो जो है मॉलिक्यूलर जियोमेट्री में चेंजेस लेके आता है, एनर्जी में कुछ एक्टिवेशन एनर्जी और इन चीज़ों में जो है चेंजेस लेके आता है और अपना काम कर देता है। तो इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर जो है हम ये तीन चीज़ें देखेंगे। लॉक एंड की मॉडल में क्या है कि हमारे पास सबस्ट्रेट और एंजाइम, एक को लॉक कहा गया है और दूसरे को की। अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें आ जाता है कि लॉक कौन सा है और की कौन सा है। डिफरेंट बुक्स में अक्सर डिफरेंट लिखी होती हैं, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा वाला जो है सबस्ट्रेट लॉक है या की है, या फिर एंजाइम लॉक है या की है। लेकिन एक लॉक है और एक की है, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। तो डिफरेंट बुक्स में अक्सर इसमें के अंदर जो है बड़ी अजीब सी कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, और ये एमसीक्यू भी आता है मोस्टली। अब देखिए हमारे पास है कू फैक्टर्स यानी कि कू वर्कर्स जो हम कहते हैं ना, हमारे पास जो दोस्त मिल के काम कर देते हैं तो हम उसको कू वर्कर कहते हैं। इस तरह कू फैक्टर जो है कि हमारे पास एंजाइम के जो एक्शन है उसके लिए हमारे पास कौन कौन से दोस्त होने चाहिए, कू फैक्टर्स होने चाहिए। तो एक है हमारे पास कोएंजाइम्स, इसको आप लोग देखेंगे कि हमारे पास उसके लिए कौन कौन से वो कू फैक्टर्स है। तो वो ऑर्गेनिक कू फैक्टर्स है हमारे पास एक, और एक दूसरा है इनऑर्गेनिक कू फैक्टर्स। तो दो किस्म के दोस्त जो है एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक जो है कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कौन से हैं, तो ये चीज़ हम इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आप लोग को जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ चैप्टर का, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि फिर तो हम जो है 10 मिनट में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देते ना। तो हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हम जस्ट मैं आप लोग को जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम इंट्रो पढ़ेंगे, एंजाइम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और एंजाइम वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो दो मॉडल तैयार किए गए उनको पढ़ेंगे, और अब एंजाइम के साथ वर्किंग में कौन कौन हेल्प कर रहा है तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं एंजाइम नॉमेनक्लेचर पे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास एंजाइम को कैसे नेमिंग दिया गया है। नॉमेनक्लेचर मीन नाम देना, नॉमेनक्लेना। अच्छा जी, नाम देना। अब एंजाइम को कैसे नाम दिए गए हैं, तो एक है ऑक्सीडेटिव रिडक्टेजेस, दूसरा है ट्रांसफेरेजेस, जो कि हम इस नाम से ही मैं आप लोग को फंक्शन बताऊंगा कि ऑक्सीडेटिव रिडक्टेजेस क्या कर देते हैं। ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हेल्प करता है, जो ट्रांसफर में हेल्प करता है, जो हाइड्रोलेसिस है। तो इस तरह हर एक से हमें नाम से ही आप लोग को बताऊंगा कि ये क्या काम करते हैं, और उसकी एग्जाम्पल्स याद रखना बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को एक एंजाइम का नाम दिया जाएगा और फिर आप लोग से पूछेगा कि ये कौन सा है, विच वन नाम दिया जाएगा, और फिर पूछेगा कि 1 2 3 4 इसमें से कौन सा है। तो ये चीज़ आप लोग को याद होनी चाहिए।
चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल एंजाइम नामिंग क्लोजर जो है आप लोगों ने इस तरह याद करने कि इसमें आप लोग के पास कौन कौन सी ग्रुप्स हैं। इसके अलावा ना एंजाइम नामिंग क्लोजर पे अक्सर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जिसके लिए आप लोग को ये नाम याद रखनी चाहिए, उसके बाद अंदर लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है। लेकिन नाम याद रखना कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं: ऑक्सीडेटिव रिडक्टेजेस, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, isomerases and ligases. So these are the groups. ऑन द बेसिस ऑफ नेमिंग के लिहाज से इनको इन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये चैप्टर जो है ये बड़ा मुख्तसर सा भी है और बहुत आसान सा भी है। अब आप लोग देखिए फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शन, अब किस किस का इफेक्ट इस एंजाइम पे रह रहा है, क्या क्या जो है वो एंजाइम को इफेक्ट कर सकता है। उसको मतलब नंबर फर्स्ट टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है एंजाइम एक्टिविटी को ज़्यादा कर देता है, कम कर देता है, किस टेम्परेचर पे जो है अच्छा काम कर देता है जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद जो है पीएच, कौन सा ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम पीएच जो बिल्कुल एंजाइम का पसंदीदा टेम्परेचर जिस पे वो अच्छा काम कर देता है, तो उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, या फिर इसके अलावा जो है किस पीएच पर या किस टेम्परेचर पे जो है एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो फिर काम नहीं कर सकता। हर एक चीज़ का अपने लिमिट होता है ना, अगर ऐसा तो नहीं है कि विदाउट लिमिट्स आप टेम्परेचर जहाँ तक भी 200 तक पहुँचा रहे, 100 तक पहुँचा रहे और एंजाइम काम करता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो है एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि अगर एंजाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, एंजाइम्स मतलब वर्कर्स होते हैं ना, काम करने वाले, तो घर जल्दी जल्दी बनेगा ना एंजाइम जो है एंजाइम कंसंट्रेशन। तो एंजाइम कंसंट्रेशन जो है वो एक काम को, एक रिएक्शन को कितना तेज़ कर देते हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो तो क्या काम जल्दी होगा, कम होगा। इस तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट इस तरह है ना कि अगर आप लोग इनको मजदूर कहें और इनको ईंटे कहें, अब अगर ईंटे जो है सबस्ट्रेट, तो अब ईंटें ख़त्म हो जाती है, सबस्ट्रेट ख़त्म हो जाता है, तो फिर भी काम नहीं होता। तो अब हम देखेंगे कि एंजाइम कंसंट्रेशन का क्या फ़र्क पड़ रहा है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। सो दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर, इसमें आप लोग के पास इतनी ही टॉपिक हैं, बहुत इजी चैप्टर हैं, बहुत मुख्तसर सा चैप्टर है। लेकिन इसके अंदर जो है कुछ टेबल्स आते हैं जो कि याद करना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है, और डिफरेंट बुक्स में अक्सर डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी होती है कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एंजाइम्स हैं ना, और अब उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ट्रिप्सिन किस एंजाइम पे अच्छा काम, किस टेम्परेचर पे अच्छा काम कर रहा है, ट्रिप्सिन जो है वो किस पीएच पे अच्छा काम कर रहा है। तो पीएच और टेम्परेचर के लिए जो टेबल्स है ना, तो उसको इंशाल्लाह मैं सिखाने के लिए आप लोग को बहुत बेस्ट तरीके बताऊँगा, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें जो है ये अक्सर भूल जाते हैं इंसान। तो टेम्परेचर और पीएच याद करना ज़रा सा मुश्किल काम है। अब हम देखेंगे कि पेप्सिन जो है वो एसिडिक टेम्परेचर पे, एसिडिक पीएच पे काम करता है, यानी पेप्सिन किस पे काम करता है। अब अगर स्टमक के अंदर एक एंजाइम है, जाहिर बात है वो एसिडिक पीएच पे काम करेगा। तो इस तरह हम इंशाल्लाह इसके लिए एक आसान से ट्रिक्स और कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स मैं आप लोग को बताऊंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूर एंजाइम्स चैप्टर। कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। ये देखिए जी, कुछ 2, 3, 4, 5 टॉपिक हैं, और इंशाल्लाह एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक को डिस्कस करके बहुत जल्द हम इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।